हेलो सब गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और ये माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल एपिसोड 6 है। और गाइस लाइक करें लाजमी, क्योंकि अभी तक मुझे लाइक नहीं आ रहे। और इस वाली एपिसोड में हमने नेदर पोर्टल बनाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ओवरवर्ल्ड में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हमें नेदर पोर्टल बनाना है। नेदर पोर्टल बनाना है जो ओवरवर्ल्ड में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें ऑब्सीडियम चाहिए होगा, कम से कम 12-13 होगा तो फिर एक पोर्टल बनता है छोटा। तो हम 12-13 तो नहीं ढूंढ पाएंगे, मगर फिलहाल जो हमें पोर्टल पहले मिला था ना, हम उसी को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ज़्यादा से लावा के ऊपर पानी डालेंगे तो एक ऑब्सीडियम बनेगा, या पता नहीं कितना बनेगा। तो वो वाला ऑब्सीडियम हमें लगाना पड़ेगा उसके पोर्टल के अंदर, और फिर फ्लिंट एंड स्टील के साथ उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इस वाली एपिसोड में ये करना लाजमी है, क्योंकि आगे 5-6 एपिसोड हो गई हैं जिसमें हमने अभी तक कुछ ये वाले वर्ल्ड का ही बस काम किया है। ओवर वर्ल्ड में हम अभी तक गए ही नहीं है। तो इसलिए इसी वाली एपिसोड में हमने ओवर वर्ल्ड में जाना है, और अगले एपिसोड में हमने अपना वो जो हमें स्पाइडर स्पॉनर मिले थे ना, उसका दोनों को मिला के एक एक्सपी फार्म बनाना है। और एक्सपी फार्म बनाएंगे, फिर हम ट्रेडिंग किया करेंगे विलेजर से। उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, चार्टमेंट्स वगैरह लगा लेंगे इजीली। तो अभी हम यहाँ से अपना सामान वगैरह देख लेते हैं। हमें ज़्यादा कुछ लेके तो नहीं वैसे जाना चाहिए। अगर मैं मर गया तो फिर मेरा ज़्यादा सामान वगैरह जहन हो लावा है, वहाँ मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो मुझे पिछले एपिसोड में सामान मिला था वो मैंने यहाँ पे आन के रख दिया था। एक नेम टैग था और वो भी चलते हैं बाहर को। बाहर की क्या सूरत हाल है वो भी देखते हैं, और अपनी इन्वेंट्री में देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, यहाँ पे कोल बहुत कम है, मुझे अभी कोल भी पहले लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टॉर्च वगैरह भी बनानी है, तो कोल भी होना ज़रूरी है। तो ऐसा करते हैं, पहले कोल लेके आते हैं। तो कोल मुझे पता है वो ऊपर वाली वो जो पहाड़ है उससे मुझे बहुत ज़्यादा कोल मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ आयरन कोल जो मर्जी आप ढूंढो वहाँ पे है, सिवाय डायमंड वगैरह के। डायमंड वगैरह तो वो माइन करके मिलते हैं, वैसे मिलते ही नहीं, क्योंकि वो बहुत रेयर चीज़ है। इसलिए मैं कोल वगैरह वहाँ से लेके आना है। अभी हम पानी ले लेते हैं, ये ना हो गया मैं नीचे गिरूँ और फिर वो पानी की वजह से बच जाऊँगा, वरना मर भी सकता हूँ, सामान भी डिस्पोन हो सकता है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, और ये अपने वुड के जो टूल हैं ये भी हमने तोड़ने हैं, क्योंकि ये इतने ख़ास नहीं है, इनका इतना अटैक वगैरह नहीं है। इसलिए अब हम ऊपर चलते हैं। मुझे लगता है हमें जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि पिछली वाली एपिसोड में ना हमने काफ़ी वहाँ सामान लिया ही नहीं था। जब हम गुम हो गए थे ना, विलेज से दूर चले गए, हमने रिस्पॉन पॉइंट सेट ही नहीं था किया, शुरू से आ गए थे। तो तब मैं जब आ रहा था ना, तब मैंने नोटिस किया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, मुझे उम्मीद है इजीली कोल मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। तो अभी ये केव के अंदर नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, और ऊपर देखते हैं। नहीं तो मुझे फुल ऊपर कोल यहीं पे पड़ा है, और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा होगा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा कोल है। अभी हम यहाँ से सारा का सारा लेंगे जितना भी होगा। मुझे कम से कम नहीं तो एक स्टैक के करीब कोल चाहिए, क्योंकि हम अपने फर्नेस में भी रखेंगे, और लाइट्स वगैरह भी चाहिए होंगे, क्योंकि हमने नीचे जाना है माइन वाली जगह पे। वहाँ जो केव है वो बहुत ही अच्छी केव है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान है, बहुत ज़्यादा, जो कि अभी तक मैंने लिया भी नहीं है सारा। टाइम ही नहीं मिलता इतना कि वो सारा निकाल पाऊँ। वीडियो रिकॉर्ड करने में बड़ा टाइम लग जाता है, और उसके बाद एडिटिंग वगैरह सब कुछ करना होता है। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मैंने आपसे पूछा था मुझे अपनी एसएमपी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो एक भाई का कमेंट आया था कि अपनी एसएमपी बनाओ और उसका नाम रखो चिली मिली। तो मुझे बताओ क्या मुझे ये रखना चाहिए और एसएमपी बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि एसएमपी बनाऊंगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी खेल सकता हूँ। जो भाई जावा वगैरह पे खेलते हैं उन के साथ भी मैं खेल सकता हूँ। मैं अपना आईपी दूंगा, उसके ज़रिए आप मेरे साथ खेल पाओगे।
तो इससे ये होगा हम सारे आपस में मिल के भी खेल सकते हैं। तो मुझे बताओ, लाजमी कमेंट में बताओ, मुझे अपनी SMP बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। और SMP बनाने से कोई मसला तो नहीं बनता। अब यहाँ से सारा कोयल ले लिया मैंने, कोयल। तो अभी हम वापस को चलते हैं, ये ना बाकी का काम लेट हो जाए। अभी यहाँ से नीचे चलते हैं। और दूर तुम आया नहीं, वो सामने मेरा घर है। तो घर भी मैंने करना है। मैं हर एपिसोड में कह देता हूँ मगर करता नहीं हूँ। मुझे अभी अपना घर भी बड़ा करना ही, मुझे खुद बड़ा बुरा लगता है डब्बा सा। अभी मुझे आगे जाना है और अपना घर भी अच्छा करना। फार्म मैंने इतना बड़ा, एक ही बारी में मैंने इतना बड़ा फार्म बना लिया है, जिससे मुझे ब्रेड, पोटैटो, कैरेट बहुत ज़्यादा सामान मिल जाता है एक ही बारी में। और सीड्स अभी भी मेरे पास 3-4 स्टैक सीड के पड़े हुए हैं। और उसके भी मैं वो बोन मील वाला सेटअप कर दूंगा। ऊपर से सीड डालो, नीचे बोन मील आ जाएगा। अभी इन्हों को भी मैं सोच रहा हूँ इन्हों को भी अपने वहीं पे ले लूँ। नहीं तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इन्हों को मारते हैं और थोड़ा सा दरख्त की वुड वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि हमें वो भी चाहिए होंगी। वैसे भी हमें ये वाले अपने टूल वेस्ट करने हैं, क्योंकि ये हमें चाहिए भी नहीं है। और फेंकूंगा कहीं तो फिर हम खुद ही पकड़ लेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसके बजाय दरख्त ही काट लेते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ये वाले दरख्त काट देते हैं, ये सही लग रहा है। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा एक ही बारी में मिल जाएगी। और अभी हम यहाँ से काट लेते हैं, पूरा दरख्त ही काट देना, ताकि ये बाद में इसके हमें सैपलिंग्स वगैरह मिल पाएँ और हम यहीं पे अगला भी उगा सकें नया। तो अगर आप में से किसी का वो IP एड्रेस वगैरह है, किसी के SMP वगैरह है, तो मुझे IP कमेंट में सेंड कर देना, मैं ज़रूर आऊँगा। और कितने बजे ऑनलाइन होते हो ये भी मुझे बता देना। हम दोनों साथ में खेलेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। और मेरी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी PV की। इससे ये होगा कि हम आपस में काफ़ी इंजॉय कर सकेंगे। और बहुत जल्दी मैं अपनी भी SMP बना लूँगा। मुझे इसका नाम वगैरह नहीं अभी समझ आ रहा, क्या रखूँ क्या नहीं। तो अभी हम यहाँ से सही डल्ट लेते हैं और चलते हैं। कहा अभी हमें प्रो क्या बोट है, हमें अभी पानी नहीं सही तरह डालना आ रहा। अभी यहाँ से सामान ले लेते हैं। सामान तो नहीं, वैसे मैं ये टूल वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। और फेंकूँगा तो फिर मुझे मिलनी है, इसलिए हम ये सारा फेंक देते हैं, यहीं पे तोड़ लेते हैं। और इससे हमें डर्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि हमने केव में जाना है। वहाँ पे लावा शावा कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मुश्किल होगी, ब्लॉक्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो ये भी बस टूटने लगी है, ये लो टूट भी गई। अब चलते हैं। और मुझे लगता है कोयल काफ़ी है, इतना 41 कोयल है और एक येलो डाई है। और ये हम अपनी शिप पे लगा देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। पहले मैंने ग्रे लगाई थी, अब येलो एक पे लगा देते हैं। अभी हम कोले अंदर रखते हैं और वो जो अंदर 3-4 कोले थे उसकी हम टॉर्च बना लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो सकता है, ज़ुम्बी वगैरह होंगी। वहाँ पे टॉर्च वगैरह लगा देंगे। और हमें खाना भी सही मिल गया है, इसे भी अभी हम फर्नेस में रखते हैं, ताकि ये भी सारा पक जाए और हम इसको भी खा सकें। अगर हम कच्चा मीट खाएंगे ना, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। वो ये जिसने एक बारी में 4 और हाँ वो फूड वार बनाना है, कच्चा खा के हमारा एक बढ़ेगा, इसलिए हमें ये पकाना ज़रूरी है, वरना फ़ायदा कोई नहीं है। तो अभी हम इसको भी फर्नेस में डाल देते हैं और कोयले भी हमने रख दिए हैं। और ये रोटन स्लैश वगैरह अपने यहीं पे रख देते हैं। सीड हैं 5, ये भी फ़िलहाल के लिए यहीं पे रखते हैं। रोटन स्लैश भी यहीं पे रखना है और ब्लॉक्स वगैरह भी सेट कर देते हैं। तो मैंने अपना सामान वगैरह सारा रख लिया है चेस्ट के अंदर। और अभी हम नीचे आ गए नीचे। अभी हमें एक बकेट लावा ला के, अनलिमिटेड लावा मैंने वैसे देखा तो नहीं है कहीं पे, वैसे कोशिश करते हैं जैसे वाटर अनलिमिटेड हो जाता है वैसे लावा हो सकता है या नहीं। अगर हो जाएगा तो फिर हमें फ़ायदा है, नहीं तो फिर काफ़ी लावा ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ केव के अंदर भी लावा रहे, उससे ये होगा कि वहाँ पर रोशनी रहेगी और मॉब्स वगैरह ना कम स्पॉन होंगे।
तो अभी नीचे जाते हैं। और डैमेज हो गया, डैमेज हमने जितना डैमेज से हम बचेंगे उतना हमें फ़ायदा है। ये ना हम आगे जाके फुल मार जाए। अभी आगे को तो मेरे ख्याल से नहीं, आगे को तो कुछ नहीं होगा। यहाँ हो सकता है नीचे को यहाँ पे हमने अपना अगले एपिसोड में बनाना है एक्सपी फार्म। मुझे लगता है ये वाला सही रहेगा, नहीं तो मुझे एक स्केलेटन का भी ढूंढा है, वो स्पाइडर और स्केलेटन स्पॉनर, और एक ज़ुम्बी का भी ढूंढा है। और मुझे कमेंट में बताओ कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा एक्सपी फार्म, क्योंकि मेरे ख्याल से एक्सपी ये स्पाइडर से ही ज़्यादा देती हैं और इससे हमें कोई फ़ायदा तो नहीं है। ज़ुम्बी से ये फ़ायदा होगा कि वहीं पे हमें वो रोटन स्लैश मिलता रहेगा, वो खाने के भी काम आ जाता है। वैसे इतनी एक्सपी बढ़ाता तो नहीं है मगर खाने के भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी एक्स वगैरह बना लेते हैं, जो मैं ऊपर से लाना भूल गया था, तो ये भी बना लेते हैं। थोड़ा सा सामान है, एक पिकेक्स वगैरह बना लिया, बनानी है। और बस आयरन की हम साथ लेके आए हैं ताकि हमें कोई गोल्ड या डायमंड और ग्रिपर नहीं फटना, नहीं फट, इसको फाड़ना भी ज़रूरी है। ओए ध्यान से मरना, बच गया। ओए अभी यहाँ का एरिया सारा ख़राब कर गया, इससे मैं गुम भी हो सकती हूँ। ये पता नहीं कौन सा रास्ता है, मुझे यहाँ के बिना रास्ते भी नहीं कोई अच्छी तरह याद। मुझे यहाँ से बंद ही करना चाहिए फ़िलहाल। मैं खुद भटक जाता हूँ यहाँ पे आन के। ये देखो मैं कहाँ से कहाँ आ गया। यहाँ से नहीं, ये आगे का रास्ता पता नहीं कौन सा है। मैं यहाँ पे आया भी हूँ मगर मुझे याद नहीं आ रहा, ये पता नहीं कौन सा है। अभी हम ऐसा करते हैं, वहीं पे अपनी जगह पे ही चलते हैं और उसको डॉट से वो कर देते हैं, सेट कर देते हैं ताकि मैं भटक ना जाऊँ कहीं पे। एक ये रास्पनर और एक यहाँ को होगा लेफ़्ट को। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे रास्ता क्लियर कर देते हैं जिससे मैं गुम ना हो पाऊँ। यहाँ पे डॉट वगैरह लगाऊंगा ना, इससे मुझे ये होगा कि इधर को मैंने ही रास्ता ब्लॉक किया है और ये मैं तोड़ के आगे भी जा सकता हूँ। और अभी हमने अगले एपिसोड में यहाँ पे एक्सपी फार्म भी बनाना है, जिससे हमें काफ़ी मज़ा भी आएगा। और ये भी है कि हम अपनी एक्सपी वगैरह काफ़ी ज़्यादा आगे को बढ़ा सकते हैं। और जिन भाई को ये नहीं पता एक्सपी क्या होती है, एक्सपी वो होती है जो हमारे ये हार्ट वगैरह के नीचे होती है ना। अब जैसे कि मेरा 8 लेवल है, इसको लेवल भी बोला जाता है और इसे एक्सपी भी बोला जाता है। ये बस मॉब्स को मार के मिलती है, वैसे नहीं मिलती, ठीक है ना। ओए नहीं, लावा गलत हो गया, ये मेरे अभी ऊपर आ जाना था। इसको अभी किसी तरीके से हम कवर करते हैं, इसीलिए मैं अपने साथ डर्ट वगैरह लेके आया था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे लावा है तो काफ़ी मसला भी हो सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ से लावा निकालना मुझे काफ़ी मुश्किल भी होगा। और साथ साथ मैं अपना एरिया भी क्लियर करके जा रहा हूँ, ये ना हो मैं कहीं पे अटकूँ और काफ़ी मसला हो जाए। मेरे ख्याल से अब मैं इसके ऊपर पानी गिराऊंगा तो ये बन जाना चाहिए। ओए शिट यार, ये नहीं हो रहा। नहीं, फिर ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये पता नहीं क्या मसला है। मुझे लगता है ऑब्सीडियन ऐसे नहीं बनता। ये जहाँ से लावा आ रहा है ना, वहाँ पे मुझे जाके उसके ऊपर पानी गिराना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं ऐसे ज़ाया हो जाएगा सारा। वहाँ पे देखो फिर लावा नीचे आने लग गया, वहाँ पे भी ब्लॉक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी फ़िलहाल के लिए डर्ट ही है, मेरे पास ज़्यादा वो ही लगा देते हैं। हाँ, यहाँ से बंद करते हैं, वैसे बंद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा करते हैं, हम जहाँ से शुरू से हम केव के अंदर आए थे ना, वो ऊपर स्केलेटन भी है। और मैं कह रहा हूँ जहाँ से हम शुरू से अंदर आए थे ना, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा रास्ते ढूंढे थे। और वहाँ पे एक रास्ता था जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और लाइट चली गई थी। वो लाइट जब चली गई थी ना, तब मेरी सारी की सारी रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई थी। उस रिकॉर्डिंग के अंदर मुझे डायमंड मिले थे, पता नहीं 6 से 7 डायमंड मिले थे, 5 या 6 ही थे। हाँ, 5 या 6 डायमंड मिले थे और एक ज़ुम्बी स्पॉनर मिला था और एक और नीचे को केव मिल गई थी। वो सारी मेरी रिकॉर्डिंग ज़ाया चलेगी, जिससे मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया, मगर मैंने कहा खैर अब हम क्या कह सकते हैं। इसलिए 2-3 दिन एपिसोड ही नहीं मेरी आई, क्योंकि रिकॉर्ड करना होता है और पेपर्स भी हो रहे हैं, काफ़ी मसला हो रहा है इसलिए।
तो अभी हम यहाँ नीचे को, यहाँ नहीं मैं अभी तक गया, मुझे लगता है आगे से रास्ता बंद है। तो हाँ, मुझे लग ही रहा था आगे से रास्ता बंद है। यहाँ पे फिर भी हम टॉर्च वगैरह लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। इन टॉर्च से ये फ़ायदा होगा, मुझे पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लावा था जिसको मैंने पानी डाला है, वो सारा का सारा लावा ज़ाया हो गया। तो अभी हम ऊपर से वैसे कुछ लाना तो नहीं, यही नीचे को जाते हैं ढूंढने। और ये वो वाला रास्ता है जहाँ पे मैं गया था और मुझे वो ज़म्बी स्पॉनर डायमंड वगैरह यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मिले थे। हाँ, यही वो रास्ता है। नहीं होगा तो फिर मैं दूसरे, मुझे अभी फ़िलहाल के लिए कोई ज़्यादा याद तो नहीं आ रहा, मगर मुझे इतना पता कि है वो यहीं पे है, पास ही है। तो यहाँ से अब मैं ऐसे जाऊँगा कि रास्ता भी बन के रहे और ऊपर आने में भी आसानी हो। तो ये बिल्कुल वही जगह, मगर ये वाला रास्ता नहीं था जहाँ से मैं गया था, क्योंकि वो वाले रास्ते पे ना मैंने डट वगैरह से ना सीढ़ियाँ वगैरह बना दी थी जिससे मैं ऊपर इजीली आ पा रहा था। तो अभी हम यहाँ से नीचे चलते हैं। मुझे लगता है नहीं, आगे को रास्ता बनाना मुश्किल है क्योंकि नीचे ब्लॉक्स नहीं है। हाँ, वो दे रही हूँ ना, आगे डट की सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। अभी मैं यहाँ से वाटर बकेट के साथ नीचे चलता हूँ। इतना शुक्र है कि मैं अपने साथ पानी लेके जाता हूँ, नहीं तो यहाँ से मुझे डमी लेके गिरना पड़ता। नहीं तो अभी हम आगे को जाने की कोशिश करते हैं, ये जंप ही कर देते हैं, थोड़ा सा डैमेज ही होगा, उसकी खैर है। यहाँ से फ़िलहाल के लिए जंप ही करना सही है, वरना रास्ता तो काफ़ी देर बनेगा। ये लो, फिर नहीं हुई, पानी नहीं डला। अभी यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे मैं पहले स्केलेटन से मर भी गया था क्योंकि 3-4 स्केलेटन इकट्ठे आ गए, जिनमें से 2-3 मैंने मार भी दिए, फिर और आ गए। और ये देखो, गोल्ड भी आ गया। अगर मेरे पास आयरन की पिकैक्स ना होती तो मैं ये ना ले पाता। तो वो जो साइड पर लवा है हमें वो ही लेना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये सही है, थोड़ा है और इससे ये होगा कि हमें यहाँ पर अंधेरा भी नहीं होगा। तो वो देखो, आगे तो 3 ज़ुम्बी आ रही हैं, 1-2 भी नहीं, 3। ये मुझे लगता है लावे से ही मर जाएंगे। हाँ, लावे से ही मर जाए, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। 2-3 तो ऐसे ही मर जाती हैं लावे से। और ये तीसरी पता नहीं क्यों नहीं आगे आ रही। आगे आए नहीं जी, उसने मेरे से ही मरना है। और फिर दूर भाग गया, मुझे लगता है अब आएगी लावे के अंदर। हाँ, लावे के अंदर आ गई है। तो वो लावे के अंदर आन के मर भी गई है। अब यहाँ से हम लावा निकालते हैं। ये पहले तो पानी साइड पर रख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डालेंगे तो मसला ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहले साइड पर पानी रख देते हैं और लावा निकालते हैं। यहाँ पे ब्लॉक्स तोड़ते हैं और यहाँ पे पानी डाल देते हैं, ऊपर डर लगा के जाते हैं और यहाँ से लावा बकेट ले लेते हैं। एक लावा बकेट मेरे पास ऊपर भी एक पड़ी है और एक यहाँ से ले लूँगा। फिर देखते हैं इन्फिनिटी वाटर होता है या नहीं, वो लावा अनलिमिटेड लावा होता है या नहीं। वैसे मैंने कभी ट्राई तो नहीं पहले किया, तो देखते हैं अभी। तो अभी मैंने सामान अपना ले लिया है और मैंने वो जगह पे जाते हैं। अभी यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि शायद हमारा अनलिमिटेड हो जाए। तो मुझे 3 ब्लॉक का गैप रख के यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देता हूँ, क्योंकि वाटर भी ऐसे ही होता है और मेरे ख्याल से लावा भी ऐसे ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है होगा। और ये देखते हैं, नहीं हुआ। अगर ये हो जाता तो बड़ा मज़ा आ जाना था। नहीं, लग वैसे ही रहा मगर हो नहीं रहा। मुझे लगा वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही रहा कि हो गया, मगर नहीं। ये लो, एक वाटर भी हमारा, लावा बकेट भी हमारी एक ज़ाया होगी। शिट यार, आगे हम इतनी मुश्किल से लेके आए हैं। अभी ऐसा करते हैं, ये जितना लावा है इसके ऊपर ही पानी गिराते हैं और इसका ही जितना ऑब्सीडियम बनता है उतना ही बना लेते हैं। ये हमारा वाटर भी पास ही है, यहाँ पे डालते हैं। वो देखो, एक ऑब्सीडियम ब्लॉक्स मिला है, बस एक ऑब्सीडियम। इसे तोड़ना भी डायमंड की पिकेक्स से पड़ेगा। पहले जाके घर से वो लेके आता हूँ। इस वाली एपिसोड में नेदर तो मैंने बनाना ही बनाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया नेदर नहीं बनाया और इसके अंदर का सामान भी लेके आना है।
उसके अंदर का सामान काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अंदर एक सिटी नहीं, बहुत ज़्यादा सिटी होती हैं। अंडरमैन भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान होता है। मगर वहाँ पे ये है कि वहाँ पे पानी की जगह सिर्फ और सिर्फ लावा है। अगर वहाँ पे पानी गिराओगे वो आपको नज़र ही नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ लावा। अगर लावा में गिरते हो तो आप गए, बच तो आप लावा से सकते नहीं। तो ऐसा करता हूँ मैं यहीं पे फ़िलहाल अपना बनाता हूँ। यहाँ साइड पर एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको निकालते हैं और मेरे ख्याल से मेरा पोर्टल पूरा हो जाएगा। हाँ, ऐसे करके शायद मेरा पोर्टल एक्टिवेट भी हो पाए। तो अभी मुझे यही ब्लॉक से करना पड़ेगा, वरना वैसे तो मुझे लगता है मुझे मिलेगा ही नहीं। एक को यहाँ से हमने उतार लिया, एक सही यहाँ से उतारते हैं क्योंकि ये वैसे भी वेस्ट ही हैं एक हिसाब के। और ये देखो मैं स्टोन की पिकैक्स से तोड़ रहा हूँ, जिससे वो टूटना भी नहीं है और वो होना भी नहीं है। डायमंड की पिकैक्स से तोड़ते हैं ये डायमंड की पिकैक्स से इतना टाइम लेता है ना, तो स्टोन की पिकैक्स इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं होगा ही नहीं। वो देखो नीचे मैग्मा ब्लॉक है, इसके ऊपर खड़े होके ना डैमेज होने लग जाता है। तो इसको भी निकालूंगा, ये मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। और ये मेरे ख्याल से पोर्टल मेरा एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि 3-4 तो मुझे यहीं से मिल गए हैं। हो सकता है मुझे बच भी जाए। हाँ, पोर्टल पे 3 ही मेरे ख्याल से सिर्फ लगने हैं। तो यहाँ पे भी साथ साथ ब्लॉक लगा देते हैं और जहाँ जहाँ से हम तोड़े हैं वहाँ पे भी ब्लॉक लगाए जाते हैं। ये ना वहाँ से गंदा सा हो जाए फिर हम यहाँ पे खुद ही ना आए। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं जैसा भी लग रहा है, कह रहा है। अभी हम ऊपर को जाते हैं, ये भी साथ साथ तोड़ देते हैं। ये ना हम फिर आए तो इस पर ही हमें पूरा ही मार दे। तो हम सिर्फ 3-4 ही लगाने हैं, 1-2, हाँ 2 लगाने हैं सिर्फ। और यहाँ पे एक ये डर्ट लगा देते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा अब, क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखी, वो इतने ही छोटा छोटा ही पोर्टल बनाते हैं क्योंकि वो बड़े से साइडें तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, सेंटर तो कोई बस चाहिए होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो लेके आते हैं फ्लिंट एंड स्टील, सिर्फ और सिर्फ अब वही चाहिए। अगर पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा तो हम वो ओवर वर्ल्ड में जा सकेंगे, नहीं तो फ़ायदा ही नहीं है कोई। फिर हमें लावा लेके आना पड़ेगा या वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं पहले स्पॉन हुआ था ना, जहाँ से मैं कल अपना क्लिक करना भूल गया था। और वहाँ पे मुझे लावा भी नज़र आया था जंगल बाया में, तो वहाँ से मुझे लावा पे वाटर गिरा के ऑब्सीडियम लेके आना पड़ेगा, नहीं तो अभी यहीं से मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए एक्टिवेट। और ये पता नहीं वॉकर की आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रही है, ये मुझे कल भी आ रही थी मगर वो नहीं था, मुझे खुद नहीं था नज़र आया कहीं पे। आज भी आ रही है, मुझे लगता है ये बाहर ही कहीं आया हुआ है। फ्लिंट एंड शील्ड लेना पड़ेगा, यहाँ पहले शील्ड लगा के देख के आता हूँ भाई। वो देखो फ्लिंट एंड शील्ड है, मगर अभी हम बाहर देख के आते हैं वो कहीं हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं पोशन वगैरह लगाता है और उससे हमें काफ़ी मसला हो जाता है, डैमेज होता है। यहीं से आवाज़ आ रही है मगर वो खुद नहीं नज़र आ रहा। कल भी एपिसोड में ऐसे ही आवाज़ें आ रही थी मगर खुद नहीं था नज़र आ रहा। मुझे लगता है ये फार्म के नीचे होगा क्योंकि वहाँ पे जगह है, नहीं वहाँ पे भी नहीं है, पता नहीं फिर कहाँ पे है, मगर आवाज़ आती है हंसने की। ये देखो फिर आई, पता नहीं कहाँ पे ये छुप गया हुआ है, डर के मारे बाहर ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैंने अपना वो गायें वगैरह रखी हुई हैं। अभी फ्लिंट एंड स्टील बनाते हैं, मेरे ख्याल से एक स्टील और एक फ्लिंट चाहिए होगा। फ्लिंट तो शायद मेरे पास नहीं पड़ा होगा, यहाँ देखते हैं। नहीं, मेरे पास पूरा फ्लिंट एंड स्टील ही पड़ा हुआ है, इसलिए हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी बिल्कुल न्यू है, अभी तक हमने यूज़ भी नहीं किया। अपना सामान यहीं पे रखते हैं और जाके उसको एक्टिवेट करते हैं। मेरे ख्याल से एक्टिवेट वो हो जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर ऐसे ही शॉर्ट बनाते हैं, शॉर्ट ऑब्सीडियम लगा देते हैं, तो ये चल जाना चाहिए। अगर ये चल गया तो एपिसोड जल्दी हो जाएगी। तो ये हाँ चल गया। तो फाइनली गाइस हमने इस वाली एपिसोड में
अपना फ्लिंट एंड स्टील से और ऑब्सीडियन से नेदर पोर्टल बना लिया, जिससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम ओवरवर्ल्ड में जा सकते हैं और हम ओवरवर्ल्ड का सामान अपने वर्ल्ड में लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो साइड पे जगह है इनों को मैं कवर कर देता हूँ, ये ना मैं यहीं पे गिरती और पोर्टल के पीछे एक दीवार खड़ी, ये देखो फिर वहीं से डैमेज होने लग गया। ये मैं निकाल ही देता हूँ, अपने पास ही रखता हूँ। साइड पे ब्लॉक लगा देते हैं, पीछे भी और साइड पे भी, क्योंकि ये ना मैं ऊपर से वहाँ पोर्टल के अंदर जाऊँ और यहाँ से बाहर गिर जाऊँ। अब यहाँ पे लगाते हैं, जितने ब्लॉक्स हैं वो फ़िलहाल के लिए लगा देते हैं और डॉट भी हमारी ख़त्म हो गई है, यही लगा देते हैं जो लावा से हमें मिले थे, यही सही है। अगर इसकी कमी भी पड़ेगी तो हम ले आएंगे। सबसे मुश्किल हमें ऑब्सीडियन मिला है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इसको ढूंढ रहा हूँ और मिल ही नहीं रहा। अभी यहाँ पे मैग्मा ब्लॉक है, इसको भी निकालते हैं, ये ना हो फिर हम डैमेज लें। हाँ, यहाँ से भी निकाल दिया और यहाँ से ऊपर चलते हैं, रात भी हो रही है तो यहाँ पे भी हम साथ साथ कवर कर ही जाते हैं। फ़िलहाल जाके सो के आते हैं, क्योंकि रात को यहाँ पे भी ज़म्बी होंगे और वहाँ पे भी होते हैं वो जो हमें काफ़ी बुरा मारते हैं। वहाँ से हमें सामान बहुत अच्छा मिलता है, जैसे वहाँ पे फोर्ट्रेस होता है एक, वहाँ पे उसके अंदर इतना अच्छा सामान होता है। वहाँ पे ब्लेज रोड स्पॉनर होता है, जहाँ से ब्लेज रोड मिलती हैं, मगर वहाँ पे लड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच के खेलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर हैं, मॉन्स्टर बोल लो या मॉब्स बोल लो, जो काफ़ी बुरा मारते हैं। तो मैं मरना तो चाहता नहीं, क्यों मेरा सामान तो ज़ाया हो गई, तो फिर ये ना हो मैं फिर पहले की तरह वहीं पे स्पॉन हो जाऊँ जंगल बाय में। अगर हो भी गया तो कोई टेंशन तो नहीं, मैं जल्दी से ही वापस आ जाऊँगा, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मुझे अब रास्ता भी याद हो गया है। तो अभी हम अपना यहाँ से सामान क्लियर करते हैं और जाते हैं नेदर पोर्टल के अंदर। नेदर पोर्टल के अंदर जाना है और देखते हैं हम कहाँ पर नेदर पोर्टल के अंदर स्पॉन होंगे। अगर हम अच्छी जगह पर स्पॉन होंगे तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी लंबी जगह है। उससे हमें ये होगा कि हम अच्छी जगह अगर स्पॉन होंगे तो हम इजीली अपना रास्ता बना के कहीं से कहीं जा सकते हैं। अगर हम पहले ही बुरी जगह स्पॉन हो गए तो उससे ये है कि हम काफ़ी मुश्किलों के साथ या बार मर के फिर ही रास्ता बना सकते हैं। तो अभी चलते हैं उसके अंदर। और ये देखो ज़म्बी आ गए हैं यहाँ पे एक दरख्त पहले उगा देता हूँ, मेरे आने तक ये भी हो जाएगा। यहाँ ज़म्बीज़ वगैरह से मैं फाइट नहीं लूँगा, एमिनो के साथ टाइम ज़ाया करने से बेहतर है हम उसके अंदर चलते हैं। तो अभी ये स्पाइडर वगैरह तो मार ही देते हैं। ये यहाँ की स्पाइडर तो आम है, मगर वो केव के अंदर है वो पता नहीं क्या स्पाइडर है, इतनी बुरी स्पाइडर मैंने नहीं अभी तक देखी। वो एक बारी में बंदे को डेड कर देती है, फुल डेड, हाफ एचपी, सिर्फ और सिर्फ हाफ एचपी। इसीलिए ना वो वाली स्पाइडर और बाहर वाली स्पाइडर में पता नहीं क्या फ़र्क है, मुझे अभी तक नहीं समझ आई। क्योंकि बाहर वाली स्पाइडर भी उसकी तरह ही है, अंदर वाली भी उसी की तरह ही है, फिर भी मगर दोनों में फ़र्क है। तो अभी हम यहाँ पे अपने सीड्स रख देते हैं और चलते हैं बाहर को। फार्म भी हमारा काफ़ी जल्दी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, एक बड़ी में इतना खाना मिल जाता है। और कुछ मैं वो शिप्स वगैरह को मार के ले लेता हूँ। और ये अभी साइड से डॉट उतारते हैं और दूसरे ब्लॉक लगाते हैं, ये अच्छे नहीं लग रहे। जरा नेदर की भी तो लुक आनी चाहिए, इतनी अच्छी जगह है, अंदर खतरे से भरी हुई है, तो उसके अंदर की लुक भी और बाहर से भी लुक अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सामान बना सकते हैं, गोल्ड फॉर्म। इसके अंदर से एक हिसाब का हमें ड्रैगन को मारने के लिए ज़्यादा सामान यहीं से मिलता है। तो अभी हम यहाँ पे एक दफ़ा ऊपर थोड़ा सा ब्लॉक लगाते हैं और कैमरा एंगल चेंज करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मगर एक ब्लॉक हम नीचे को तोड़ते हैं
एक ब्लॉक तोड़ देते हैं। इतना अच्छा लग रहा है। अगर हमें ये पोर्टल ना मिला होता तो काफ़ी मुश्किल से हमें ऑब्सीडियम मिलना था, क्योंकि ऑब्सीडियम पता नहीं कैसे इतना मुझे नहीं समझ आ रही। वरना पहले मैं दूसरे मोबाइल में खेलता हूँ ना, मोबाइल में बस लावे के ऊपर पानी डालो, दस्ती ऑब्सीडियम बन जाता है पहली बारी में इतना ज़्यादा। और ये पता नहीं क्या चक्कर है यहाँ पे, इतनी दफ़ा मैंने लावे पे पानी गिराया, वो दूसरी वो बनी जा रही है कोबलस्टोन। मुझे उसकी कोई समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा है। अभी जाते हैं नेदर के अंदर और देखते हैं हम कहाँ पे स्पॉन होते हैं। और अंदर तो मैं आ चुका हूँ, लोडिंग मैप हो रहा है। हाँ स्पॉन होने लगा हूँ, हो गया। अभी मैप लोड हो रहा है इसलिए थोड़ा हैंग हो रहा है। ओए ये तो मैं उसके अंदर हूँ, काफ़ी अच्छी जगह में स्पॉन हुआ हूँ, ना कोई आसपास खतरा है और जगह भी काफ़ी प्यारी है। अब यहाँ से ये थोड़े से ब्लॉक ले लेते हैं। मुझे पता तो नहीं, ये मेरे ख्याल से ये सोल सैंड वगैरह के ब्लॉक हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा ना, वो लिफ्ट वगैरह बनाते हैं सोल सैंड वगैरह के ज़रिए। इससे ये होता है वाटर ऊपर को जाता है और मैग्मा ब्लॉक से नीचे को आता है। वो देखो न्यू रेसिपी अनलॉक सोल सोइल, ये पता नहीं कौन सा ब्लॉक है, इसका नहीं मुझे यूज़ पता। और ये है मेरे ख्याल से सोल सैंड, हाँ ये है सोल सैंड और वो है सोल सोइल। इन दोनों में फ़र्क है पता नहीं क्या। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा ले लेते हैं, क्या पता हमें भी ओवरवर्ल्ड में जाके कोई ज़रूरत पड़ते। यहाँ से काफ़ी सामान मिलता है, बहुत सामान है यहाँ पर। यहाँ पर मगर ख़तरा भी बहुत है, वो देख रही हो ना आगे कितना कितना लंबा रास्ता है, गहरा है नीचे को। यहाँ पे स्केलेटन होंगे ब्लैक कलर के, वो भी काफ़ी ख़तरनाक हैं। और यहाँ पे ये गोल्ड भी आम ही मिलता है। गोल्ड से हम यहाँ के वो जो होते हैं ना रखवाले, उन्हों को भी हम गोल्ड से ट्रेड कर सकते हैं। उन्हों को एक गड्ढे में डालो, ऊपर उन्हों को गोल्ड दो, वो सामान देते हैं, खुद ब खुद सामान देते हैं। तो अभी यहाँ फायर लगी है, इसको मिटा देते हैं। ये ना हमें इसके अंदर ही गिरते हैं। अभी यहाँ से भी थोड़े से भी लोग तोड़ते हैं। ये पता नहीं कौन से मिले हैं, न्यू रेसिपी अनलॉक हो गई है, तो ये भी हम ओवर वर्ल्ड में अपने वर्ल्ड में जाके देखेंगे ये कौन सी चीज़ है। तो अभी यहाँ से हम ले लेते हैं। अभी मुझे पता तो नहीं है, इसलिए मुझे जो मिलेगा मैं वो ले लूँगा। ये रेड वाले तो मेरे पास वैसे पड़े हुए हैं, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, तो ये वाले मैं नहीं लूँगा। ये वाले मेरे पास घर पड़े हुए हैं, तो अभी यहीं से ये वाले लेते हैं। मुझे लगता है इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होगा, क्योंकि नेदर का सामान है। यहाँ नेदर के सामान की हर एक चीज़ ही अच्छी है। सोल सैंड जिससे हम लिफ्ट वगैरह बना सकते हैं। तो अभी तो हमने नेदर पोर्टल बनाते हैं, बना लिया हुआ है, उसके अंदर आ गए हम, काफ़ी अच्छी जगह स्पॉन हो गए हम, मज़ा आ गया मुझे तो। वरना मैंने अभी तक जितने भी बनाए हैं ना, बुरी जगह, कहीं ऊपर लावा, ऊपर नीचे लावा है, ऊपर मैं हूँ, ऐसा काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे लावा है। काफ़ी दफ़ा मर के रास्ता बनता है और काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग किस्म के मॉब्स वगैरह होते हैं। ये देख रहे हो कैसी आवाज़ आ रही है, ये मेरे ख्याल से वो है, इसका मुझे नाम नहीं पता, मगर ये मारती है ना तो आग लग जाती है। ये अभी मेरी तरफ देखेगी तो चिंके वो स्केलेटन आ गया। इन्हों को यहाँ पे भी नहीं चैन, इसको भी अभी मारते हैं वरना ये मुझे मार देगा। वो देखो यहाँ पे भी मुझे मार रहा है। ओवर वर्ल्ड में तो इन्होंने अपना किया ही हुआ है, यहाँ पे भी नहीं टिक रहे। मारता हूँ अभी इसको, एक से तो मैं मारूंगा नहीं, ये ना हो पीछे से वो अटैक कर दे, क्योंकि वो पता नहीं क्या फेंकती है अपने मुंह से, उससे हमें आग लग जाती है। वो देखो वो रो बड़ी, वो फेंक दिया उसने, वो देखो, ओए शिट, आग लग गई अब यहाँ पे। अगर हम उसके सामने जाए, वो देखो फिर उसने फेंक दिए, वो देखो मेरे सामने आन के बच गया और आ गई आग, हर पास से हर तरफ हो गई है। तो अभी हमें इस जगह से काफ़ी मुश्किल तो नहीं होगी, मगर बो लेके आऊँगा मैं, बो से इन सबको मार डालूँगा, फिर हम इजीली यहाँ से सामान लेके जा सकते हैं। वो फिर आ गई है, वो देखो उसको फिर गुस्सा चढ़ गया,
ओए ये शील्ड से भी नहीं रुक रहा। तो चलो इस वाली एपिसोड को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इस वाली एपिसोड में हमने अपना नेदर पोर्टल बनाया और अगली एपिसोड में हम अपना एक्सपी फार्म बनाएंगे। तो ठीक है, इस वाली एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे लाजमी बता देना कि मुझे वो SMP बनानी चाहिए या नहीं।